सुंदरी बिना किसी झिझक के गुलाम से कहती है कि बादशाह उससे बेहद प्यार करता है। इस पर गुलाम अपनी मजबूरी जताते हुए कहता है, सुंदरी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बादशाह एक दौलतमंद नवाब है, वह तुम्हें हर खुशी दे सकता है, तुम उसी से निकाह कर लो। लेकिन सुंदरी अपने फैसले से पीछे नहीं हटती और साफ कह देती है, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूं और शादी भी तुमसे ही करूंगी। सुंदरी की ये बातें सुनकर गुलाम अपनी मां लाजो के पास जाता है। लाजो उसे समझाती है, बेटा, बादशाह के साथ धोखा मत करना, गद्दारी करना तुम्हारी फितरत नहीं है। लेकिन दिल के आगे मजबूर होकर गुलाम अपनी दोस्ती को पीछे छोड़ देता है और सुंदरी से निकाह करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन लाजो खुर्शीद बीवी के पास जाकर बताती हैं कि वह गुलाम की शादी एक बेबस और यतीम लड़की से करवा रही है। यह सुनकर खुर्शीद खुश हो जाती है और इसे नेक काम बताती है। दाजी भी इस सादगी भरी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। इत्तेफाक से उसी दिन बादशाह किसी जरूरी काम से शहर से बाहर होता है। गुलाम इस मौके का फायदा उठाकर सुंदरी से निकाह की तैयारी शुरू कर देता है। मौलवी साहब आते हैं और खुर्शीद खुद सुंदरी को दुल्हन बनाकर लाती हैं। जब निकाह की रस्म शुरू होती है और मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है? तो सुंदरी कबूल है कहने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे पर बादशाह आ जाता है। अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ अपनी मोहब्बत को देखकर बादशाह का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह आगे बढ़कर गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि गुलाम को बेरहमी से पीटा जाए। यह सब देखकर सुंदरी चीखते हुए बीच में आ जाती है और गुलाम के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वह कहती है, मैं सिर्फ गुलाम की हूं। यह सुनकर बादशाह और भड़क जाता है। वह गुलाम को रस्सियों से बंधवाकर अंधेरे कमरे में कैद करवा देता है और सुंदरी को जबरदस्ती अपने कमरे में बंद कर देता है। अगली सुबह सुंदरी किसी तरह वहां से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती। उधर गुलाम को पता चलता है कि बादशाह जबरदस्ती सुंदरी से निकाह करना चाहता है। यह सुनकर उसके अंदर हिम्मत जाग जाती है। वह अपनी रस्सियां तोड़ देता है, गुंडों को मारकर वहां से निकलता है और सुंदरी के पास पहुंच जाता है। गुलाम को देखते ही सुंदरी उसके पीछे आकर छुप जाती है। तभी बादशाह गुस्से में पिस्तौल निकालता है और सीधे गुलाम पर गोली चला देता है। जैसे ही गोली चलती है, बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपने ही दोस्त पर हमला कर दिया। वह तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि गोली निकाल दी गई है और अब मरीज खतरे से बाहर है। यह सुनकर सुंदरी राहत की सांस लेती है और गुलाम के पास जाती है। बादशाह भी रोते हुए उससे माफी मांगता है। जब बादशाह सुंदरी को सही सलामत हवेली लेकर आता है तो खुर्शीद उससे पूछती हैं, बेटी, तुम्हारे वालिद का नाम क्या था? सुंदरी जवाब देती है, आशिक अली। यह नाम सुनते ही खुर्शीद भावुक हो जाती है। उसे गले लगाकर कहती हैं, तुम तो मेरी अपनी बेटी हो। अब सवाल यह है कि सुंदरी की शादी आखिर किससे होनी चाहिए, बादशाह से या गुलाम से? कहानी का रुख तो यही इशारा करता है कि आखिर में सुंदरी और गुलाम ही एक हो जाएंगे। आपकी क्या राय है? बताना जरूर।